जय माता दी मित्रों। आज का हमारा विषय है कि जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है वो स्वयं के घर के संकट क्यों नहीं काट पाते और अपनी परेशानियों को क्यों नहीं दूर कर पाते। देखिए, सवारी जब शरीर पर आती है तो किसी कारण से आती है। ऐसे ऐसे सवारी नहीं आती। तो देखिए मित्रों, जब आप अपने इष्ट देवता की सेवा करते हैं या भोलेनाथ की करते हैं या हनुमान जी की करते हैं या माँ काली जी की, माँ दुर्गा जी की करते हैं या भैरव जी की करते हैं, तो कोई भी देवी देवता हो, जब आप इनकी सेवा करते हैं, लगातार करते हैं, तो आपको काफ़ी समय हो जाता है सेवा करते करते, तो उनकी जो ऊर्जाएं आपके शरीर के आसपास घूमने लगती हैं। और जब आप लगातार सेवा करते रहते हो तो वही ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जब प्रवेश करने के बाद वह ऊर्जा सवारी के रूप में प्रकट होती है, तो वही आपसे बात करने लगती है। और उसके बाद में जब आपके शरीर पर सवारी आने लगती है तो आपके संकट क्यों नहीं कटते, संकटों का निवारण क्यों नहीं किया जाता। तो मैं आपको बताती हूँ कि संकट काटने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। संकट ऐसे नहीं काटे जाते। अब जो आपके ऊपर सवारी आई है, तो क्या आपको उस पूजा पाठ का ज्ञान है जो एक सवारी को बलशाली बनाने का काम करती है? दूसरी बात, आपको वो ज्ञान नहीं होता जो अन्य सवारियों को साथ लेकर कार्य करवाने का सिद्ध किया जाता है। केवल आप यही जानते हैं, जो सवारी आती है और जो सवारी कहती है, बस वही कार्य आप करते हो। इसके अलावा आपके पास कोई ज्ञान नहीं होता। तो इसका कारण ये होता है कि आपका कोई गुरु नहीं है और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो यही कारण होता है जो आप अपने किसी भी संकट का निवारण नहीं कर पाते। दूसरी बात, सवारी आने के बाद उनको भोग प्रसाद लगाया जाता है और शक्तियाँ ऐसे ही नहीं चलाई जाती। एक नियमित दिन होता है, एक नियमित समय होता है, और जिस दिन उनको भोग लगाया जाता है तो शक्तियाँ साथ चलती हैं और आपके संकटों का निवारण करती हैं। और आपके संकटों का निवारण करती है। आपके ही क्या, जो माँ काली की पूजा करते हैं उन सब के संकटों को काटती है, पर आपको ये भी ज्ञान नहीं है। तो इसी कारण से आपकी जो सवारी होती है वो आपका कोई भी कार्य नहीं कर पाती। और साथ ही जब सवारी आती है तो आपको कुछ नियमों का भी पालन करना होता है, पर आपको इसका भी ज्ञान नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है जब नियमों का पालन आप नहीं कर पाते और जो सवारी आप पे आई है वह आपका शरीर छोड़कर चली जाती है। तो देखिए मित्रों, एक बार सवारी शरीर छोड़कर चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती। अगर आप किसी भी बड़े विद्वान से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि सवारी का आना मुश्किल है। और जिस देवता की सवारी आई थी उस देवता की सवारी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, दूसरे देवता की सेवा अगर आप करते हो तो दूसरे देवता की सवारी आ सकती है, पर उस देवता की सवारी तो नहीं आएगी। उनका आना तो नामुमकिन है। और जब शक्तियों का समावेश होता है और आपके शरीर पर, उस समय में आपको ये नहीं पता होता कि शक्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे सवारियों से वचन किया जाता है। तो इन सब की मूल जड़ भी आप ही हो। आपकी अज्ञानता के कारण ही ये सब होता है और इसी कारण से आप अपने कष्टों का निवारण नहीं कर पाते और शक्तियों से वचन नहीं कर पाते। तो साथ ही जब आपको सवारी आती है तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब सवारी घर में किसी पे आती है तो उसका सम्मान नहीं करते, अपना अपमान करते हैं।
उन्हें ये लगता है कि ये तो अपने घर का ही सदस्य है, इसका सम्मान क्या करना। तो कोई इसको नाटक बताता है और कोई ढोंग बताता है। तो इस कारण से भी आप अपने घर के संकट नहीं काट पाते, क्योंकि जब देवता आते हैं सवारी के रूप में तो सबसे पहले उनका जो है सम्मान करना पड़ता है। अगर आप सम्मान ही नहीं करते तो वो क्यों आपके संकट काटेंगी, आपका कोई काम बनेगा। आपको बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। और जब आप किसी चौकी पर जाते हैं तो चौकी पर जाते ही आपके सारे काम बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सवारियाँ होती है वे सिद्ध की हुई होती है और विराजमान होती है, जो आपके कार्य को बनाने में सक्षम होती है। और वहाँ पर जो भक्त होते हैं उन्होंने इस सारी शक्तियों को मना रखा है। वो सभी शक्तियाँ साथ मिलकर कार्य करती हैं। कोई ऊपरी बाधा टालती है तो कोई भूत प्रेत टालती है, कोई संकटों को काटती है, घर गृहस्थी की परेशानियों को दूर करती है। मतलब सारी शक्तियाँ साथ मिलकर कार्य करती है। तो यही कारण होता है भक्त की चौकी में और आप की अकेले की चौकी में। तो आपकी सवारी का जिसके कारण आप इधर उधर भटकते रहते हो और आप अपनी सवारी को प्रबल नहीं कर पाते। तो ये सब आप की अज्ञानता के कारण ही होता है, जो आप अपने घर के संकट नहीं काट पाते। अगर आप अपने घर के संकट काटना चाहते हो तो समस्याओं का निवारण करना चाहते हो तो किसी अच्छे भगत से मिले या किसी अच्छे गुरु से मिले। वही आपको सही राह दिखाएंगे, जो आपका मार्गदर्शन करेंगे, वह आपके दुखों का निवारण करेंगे। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।